हेलो धनुराशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 अगस्त की रहने वाली है, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है आपके बीच में, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई है आपके रिलेशनशिप में, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, न्यू लव या फिर किसी का वेट है, तो उसके प्रति क्या आंसर्स है, किसी प्रश्न का उत्तर आप लेने आए हैं, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में या क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन बनाना चाहिए, तो सबके आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन से रिलेट करे बातें, उतना रखना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप धनु राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। कोई कंसल्टेशन, कोई जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु, प्रोडक्ट, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन, ठीक है, वास्तु से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन यदि चाहिए आपको, तो नंबर गिवन है वीडियो में एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में भी, आप वहां से मुझे नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू से, कॉल नहीं, ओनली मैसेजेस। रिकंसिलेशन, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा आया है। वर्थ वेटिंग फॉर, फाइनेंसिस एंड करियर, चिल्ड्रन। एंशिएंट ट्री, रीस्टार्ट, 2 बार आ गए मैसेज, रिकंसिलेशन एंड रीस्टार्ट, एडवेंचर, ग्रेटिट्यूड। जो भी बाधाएं थी धनुराशि, सब खत्म होते नजर आ रही है इस टाइम पीरियड में। ओके, फाइनली आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। यस, स्पेशली अगर आपके पार्टनर की तरफ फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, तो वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। इसका यही मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, एंगेजमेंट तक बात पहुंची तो हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस या बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, और आपने बहुत लंबा इंतजार किया है इस रिश्ते में, उस मुकाम तक अपने रिश्ते को पहुंचाने के लिए, तो वो वेटिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है। रिश्ते की जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी होती है। यस, ये आप दोनों में अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चला है ना, इस बात को आपने समझा है, तो जब अब नया रीस्टार्ट होगा ना, तो उसकी जड़ बहुत मजबूत होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, लेट योर रिलेशनशिप बी लाइक एन एंशिएंट ट्री स्ट्रॉन्ग थ्रू द स्टॉर्म्स, कि कोई भी तूफान, कोई भी आंधी आपके रिश्ते को हिला ना पाए। अब आंधी तूफान में फाइनेंसिस एंड करियर की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैरिड पर्सन है उनके लिए भी मैसेजेस है कि आपके लाइफ में चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, लेकिन आपने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं और जाकर रहना पड़ा, तो वहां पर भी आपने बिल्कुल वो हौसला, वो सब्र बनाए रखा, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं था उनसे दूर रहना, ठीक है ना। कोई भी नहीं रह सकता है, कोई भी नहीं रह सकती है, लेकिन वही है कि कहीं ना चाहते हुए ये स्थिति घटी, एंड आप दोनों एक दूसरे के ढाल बन के खड़े रहे। ओके, और अब वो सब्र, वो इंतजार का फल आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम के साथ मिलने वाला है। रीलोकेट होते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ सेजिटेरियस के पर्सन, कि पहले आप एक जगह रहते थे, ठीक है, अब कहीं ना कहीं रीलोकेट जैसी स्थिति बन रही है। बिना फॉरगिवनेस लाए रिलेशनशिप में रीस्टार्ट नहीं हो सकता, तो उस फॉरगिवनेस को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिसिंग की है, एंड देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन एंड रीस्टार्ट दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है, और अभी भी अगर शिकायत है तो वहां पे आपके रिकंसिलेशन में वो जरूर बाधा बनेगी, वीकनेस।
इनडिसाइसिव, मेंड। देखते हैं आपके तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं, फिर क्लियर करेंगे सारे मैसेजेस को। आपके किन्हीं बातों की वजह से ना, यहाँ पे अगर आपके पर्सन दूरी बना रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मतलब शादी के डिसीजन को लेने में, बनाने में हमने टाइम लगा दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही यहाँ पे जोर चल रहा है या फिर आप ही सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं, आपके पर्सन भी अतः प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस। आप मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं और बहुत गाइडेंसेस लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, डिसीजंस बनाने में आपको मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड है, फिर भी आप इनडिसाइसिवनेस में हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है, आपके पर्सन आपसे दूर है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आप अपने लाइफ में एक स्मूथ मूवमेंट लेते हुए अपने जीवन के हर एरिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिल के कोने में अभी भी इंतजार है। तो आपकी तरफ एक स्मॉल कम्युनिकेशन आ सकती है जो इमोशंस से भरा हुआ होगा, अपोलॉजी का हो सकता है या फिर तुम कैसे हो, सिर्फ इतना, ठीक है। तो वहां पर चांसेस यही होंगे कि ये आपसे छोटी मोटी बात करे, लेकिन फिर से अपने सेफ जोन में ये चले जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि यहाँ पर भी आपके सब्र का आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा, कि आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, आपने जहाँ पे सेपरेशन एक्सेप्ट कर लिया है, वहां पर भी आपके पर्सन आपकी तरफ एक मूवमेंट लेते हुए, मतलब आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं। यस, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन है जो अपने खालीपन को खत्म करने के लिए, अपने एक दिल में खालीपन सा है, उसको खत्म करने के लिए आप तरह तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है आप। कुछ सेजिटेरियस तो मुझे ऐसे भी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि वो मुझ पे बहुत शक करता है, वो मुझ पे बहुत शक करती है, इस तरीके से आप बार बार रोमांटिक गेस्चर, रोमांटिक बातें, रोमांटिक मूवमेंट लेकर अपने पर्सन की तरफ जाते हैं। यस, कि चाहे मैं किसी के साथ भी बात कर लूं, चाहे मैं किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूं, लेकिन उसके जैसी बात तो किसी में है ही नहीं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड है, मतलब कि कमिटेड रहे हैं लेकिन अभी तक मैरिज नहीं हुई है आपकी, और वहां पे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इन एंड आउट जैसी स्थिति आ गई है, ये बात उनके लिए रहेगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और लेकिन फिर भी उनकी कमी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे शिकायत है कि आप उन पर डाउट बहुत करते हैं। यस, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सेजिटेरियस आपको 1 से 15 अगस्त के बीच में, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा मैनिपुलेशन काइंड ऑफ चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पे फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज होना, इसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन जहां पे डिसीजन बनाने की बात आएगी किसी भी बात को लेकर, वहां पे थोड़ा सा आप स्टक हो सकते हैं, डिले कर सकते हैं। 7, 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कोई यहाँ पे बचपन का दोस्त या बचपन की दोस्त रही है आपकी, ठीक है, उनके साथ के प्यार को, पलों को बहुत ज्यादा आप मिस करते हैं, बहुत ज्यादा, और उस कनेक्शन को आप दोबारा अपने जीवन में वापस चाहते हैं। यस, अगर 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर ये आपके पार्टनर इनडिसाइसिव मोड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बीच में हैं, ठीक है, बच्चे बीच में हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस। फिर से नाइट ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर को पता है आप उनके पास वापिस आएंगे। आप उनको नहीं भूल पाए हैं। अगर सेपरेशन हो भी गया है ना आप दोनों के बीच में,
आपके पार्टनर को पता है, उनको कहीं ना कहीं सोल कॉलिंग होती है, कहीं ना कहीं अंदर से कॉलिंग होती है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं बुला रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। यस, आप मुझे पता नहीं क्यों इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप फोन लगा देंगे या फिर उनके घर चले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फैमिली लाइफ में अगर आपको अपने पार्टनर से या फिर आपके पार्टनर को आपसे शिकायत रहती थी ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, देखो उसका हस्बैंड ऐसा करता है, तुम उसकी वाइफ ऐसी करती है, तो इन 1 से 15 अगस्त के बीच में बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आपके स्पाउस ने कभी किया नहीं है। ठीक है, इवन आप में भी, दोनों में चेंजेस आएंगे एंड दोनों रिश्ते को रीस्टार्ट करेंगे। मतलब कैसे? जैसे कि अगर अरेंज मैरिज भी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं पसंद। ठीक है, ये बात आप भी रख सकते हैं, ये आपके पर्सन भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सामने से हो सकता है रिस्पॉन्ड आए कि क्या किया जा सकता है, थोड़ा एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, तो मुझे पहाड़ों पे और ग्रीनरी में पिकनिक करते हुए दिख रहे हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो 1 से 15 अगस्त के बीच में आपको कहीं ना कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना चाहिए, कोई पिकनिक प्लान करना चाहिए एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। ठीक है ना, कि आप लोगों की लाइफ इतनी हसलिंग है, इतनी ज्यादा मतलब कि बिजी है, बिजी शेड्यूल है, तो कहीं ना वो स्पार्क बीच में नहीं रहा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मुझे नहीं समझता या वो मुझे नहीं समझती, प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और एक टाइम के बाद ना फिर वो चीजें अंदर से चली जाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस कर्तव्य के प्रति ही ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो उसमें होता यूं है कि दोनों ही कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं, लेकिन पहल कौन करे? तो अब देख लीजिए पहल किसको करनी है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस है, आपको पिकनिक प्लान्स करने चाहिए। ओके, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप सिर्फ एज अ कपल है, अभी भी आपके बच्चे बच्चे नहीं हुए हैं, तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पसंद की एक्टिविटीज को सम्मिलित करके मिलाकर कुछ एक्साइटमेंट भरिए अपने लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अच्छा रहेगा। तो जब कहा जाता है ना कि बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं। तो अगर सिर्फ बैलेंस वर्ड बोल के हमेशा निकल जाए, तो कहीं ना कहीं यही लगेगा कि बैलेंस कैसा बनाना है। तो बैलेंस का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ आप उनकी पसंद का कर दीजिए, कुछ वो आपके पसंद का कर देंगे। गॉट इट? आपको किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है सेजिटेरियस, ठीक है? या फिर आपके पर्सन अगर दो चीजों के चॉइसेस में अटके हुए थे 1 से 15 अगस्त के बीच में, किसी एक ऑप्शन पे ये मुझे ठहरते दिख रहे हैं, और ज्यादातर मुझे ये आपकी तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। यस, अगर अब यहाँ पे एक बात और रहेगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मींस कि आप सिंगल है और आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहां पर वो मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ इनडिसाइसिवनेस वाले डिसीजन आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा कि डिसीजन नहीं बन पाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को ज्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी कोई और है, ठीक है, तो वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। रिश्ते में चाहे गलती किसी की भी हो, झुकता वही है जिसके दिल में बहुत प्यार होता है, जिसे झगड़े से बड़ा अपना रिश्ता प्यारा होता है, वो व्यक्ति प्यारा होता है। और वही चीज आप करते दिख रहे हैं। 2 बार नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और आप ही की एनर्जी दिख रही है ये। यस, कि चाहे जितनी भी नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना हुई हो आपके बीच में, जितने भी बड़े झगड़े क्यों ना हुए हो, आप ही मुझे ज्यादातर दिख रहे हैं एफर्ट्स डालते हुए अपने रिश्ते में। चलिए, डेट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1, 14, 5, 1, 10। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आउटकम देख लेते हैं। शादी का डिसीजन अगर नहीं बन पा रहा है ना आपके रिश्ते में, तो एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जो क्वेश्चनिंग करने का तरीका है, आपके जो बातें रखने का तरीका है ना, उनको पसंद नहीं आता है। और कहीं उनको लगता है कि अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, तो शादी के लिए फिर हमें सोचना चाहिए। बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, लेकिन आया है ये मैसेज भी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है आउटकम में, और 7 ऑफ कप्स है। यस, लॉट्स ऑफ
यहाँ पे चीजों में अपने ध्यान को भटकाया जा रहा है। ओके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत की जा रही है डिसीजन को बनाने के लिए, चाहे वो आप कह लो चाहे वो आपके पर्सन कह लो, कि सजगता और जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अगर शक करते हो, बिलीव नहीं करते, इस पॉइंट आउट को लेके अगर आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं ना कहीं उसमें ठहराव आएगा, लेकिन जासूसी खत्म नहीं होगी, बस तरीका बदल जाएगा। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए। आपके पास ना कोई एज अ मैसेंजर आपको कोई मैसेज देने आ सकता है। यस, कोई ईमेल, कोई मैसेज अचानक से इन 16 डेज। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। A year from now there is something better.